नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। पश्चिम बंगाल की राजनीति इन दिनों एक अनकही बेचैनी से गुजर रही है। भीतर कहीं धीमी आंच, बाहर बिखरे सवाल और बीच में खड़ी ममता बनर्जी, जिनकी आवाज कभी नर्म पड़ गई थी पर अब फिर तल्ख होती जा रही है। एसआईआर, एक प्रशासनिक प्रक्रिया भर लगने वाला यह शब्द अब बंगाल की राजनीतिक नसों में धड़कन की तरह चुभ रहा है। जिस राज्य में वोटर लिस्ट कभी महज कागज नहीं रही बल्कि सत्ता की चाबी रही है, वहां यह मुद्दा सिर्फ प्रक्रिया नहीं, एक आने वाले चुनाव की पूर्व पीठिका बन चुका है। ममता बनर्जी इसे वोटबंदी और साजिश बताती हैं। बीजेपी इसे घुसपैठ मुक्त बंगाल का अभियान कहते हैं और इसके बीच खड़ा चुनाव आयोग देश के कानून को लागू करने की कोशिश कर रहा है। अगले विधानसभा चुनाव तक यह विवाद कितना बड़ा ज्वार बनेगा, यह तो वक्त बताएगा। पर इतना निश्चित है कि इस एसआईआर अब वो शांत नदी नहीं रहा जिसे कोई भी आसानी से पार कर ले। यह राजनीति का वो उफनता मोड़ है जहां से बंगाल की किस्मत एक बार फिर मुड़ सकती है। सवाल यह भी है कि क्या इससे टीएमसी को फायदा होगा? सवाल यह भी है कि क्या इससे सिर्फ बीजेपी को फायदा होगा या फिर यह राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की तरफ मिस फायर हो जाएगा? आज के वीडियो में हम इसी का विश्लेषण करेंगे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में घुसपैठियों का मुद्दा कोई नया नहीं है। टीएमसी नेताओं का कहना है कि एसआईआर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाने का एक बहाना है, जिसके आधार पर चुनाव आयोग उनके वोट बैंक को सीधा निशाना बना रहा है। यही कारण है कि ममता बनर्जी लगातार एसआईआर का विरोध कर रही हैं। वो इसे वोटबंदी और बीजेपी की साजिश बता रही हैं। साथ ही में प्रदेश की जनता से वादा कर रही हैं कि राज्य में किसी को भी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। पर सवाल यह है कि जिस तरह लगातार प्रदेश में एसआईआर मुद्दा बन रहा है, उससे फायदा किसका है? अब यह तय है कि इस बार के विधानसभा चुनावों में यह बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। बिहार में राहुल गांधी ने एसआईआर को मुद्दा बनाने की कोशिश तो की थी, पर तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को कभी फोकस में नहीं रखा। पर बंगाल की परिस्थितियां बिहार से अलग हैं। बंगाल में 7 करोड़ से अधिक वोटर हैं और 5 से 10% नाम हटते हैं, तो टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक पर गहरा असर पड़ना तय हो जाता है। बात करें पिछले चुनावों में टीएमसी और बीजेपी के वोट परसेंटेज की, तो बंगाल में जिस तरह लगातार बीजेपी मजबूत हो रही है, उससे तो यही लगता है कि इस बार अगर कुछ परसेंट वोट में इजाफा कर लिया तो टीएमसी की सरकार का जाना तय हो सकता है। 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने खेला होवे का नारा देकर बीजेपी को 77 सीटें मतलब 38% वोट पर रोक दिया था, जबकि टीएमसी 48% वोटों के साथ 215 सीटें जीतने में सफल साबित हुई। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 12 सीटें जीतकर और वोट शेयर 38.7% तक पहुंचाकर साफ संकेत दे दिया था कि हिंदू मतदाताओं में असंतोष बढ़ रहा है। अब एसआईआर के चलते अगर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को निशाना बनाया जाता है तो यह तय है कि टीएमसी के वोट बैंक को नुकसान होगा। दूसरे, अगर यह मुद्दा 2024 के विधानसभा चुनाव का प्रमुख मुद्दा बन गया तो टीएमसी को कमजोर होने से कोई रोक नहीं पाएगा। एसआईआर का दूसरा चरण 4 नवंबर 2025 से शुरू हो चुका है, जिसमें बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर वोटर लिस्ट सत्यापित कर रहे हैं। बंगाल में 7 करोड़ से अधिक वोटर हैं और यदि 5 से 10% नाम हटते हैं, जैसा कि बिहार में हुआ, तो टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक पर गहरा असर पड़ना तय है। अब आपको बताते हैं कि एसआईआर का ऐतिहासिक संदर्भ क्या रहा है। बंगाल में वोटर लिस्ट हमेशा से विवादास्पद रही है। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट की समस्या 1970 के दशक से चली आ रही है, जब बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के बाद लाखों शरणार्थी अवैध रूप से राज्य में आकर बस गए। सीपीएम सरकार, जो कि 1970 से 2011 तक रही, इन्होंने वोट बैंक बनाया। 2002 के आखिर में एसआईआर के तहत 28 लाख नाम हटे थे। बीजेपी नेताओं का कहना है कि तब ममता ने इसका स्वागत किया था। जाहिर है कि ममता बनर्जी ने धीरे धीरे सीपीएम के वोटर्स पर कब्जा कर लिया। जो लोग पहले सीपीएम के लिए काम करते थे, अब वो ममता बनर्जी के लिए काम करने लगे हैं। जाहिर है कि अब बीजेपी चाहती है कि एसआईआर के तहत अवैध वोटर्स के नाम हटाए जाएं, जबकि ममता कतई नहीं चाहती हैं कि ऐसा एसआईआर अब बीजेपी के लिए बंगाल में हथियार है। पर जिस तरह 2002 में ममता को अवैध वोटर्स को हटाने के समर्थन के नाम पर सहानुभूति मिली थी, वो इस बार बीजेपी के साथ हो सकता है,
क्योंकि यह मुद्दा इतना संवेदनशील है कि कोई भी नागरिक इससे समझौता नहीं करना चाहता है। ईसीआई ने यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एसआईआर को 1950 के प्रतिनिधित्व कानून के तहत चलाया है ताकि डुप्लीकेट, मृत और अवैध नाम हटाए जा सकें। बिहार के पहले चरण में 8 करोड़ वोटरों की जांच हुई और कई अवैध नाम पकड़े गए। बंगाल में सीमावर्ती जिलों जैसे कि मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा पुराना है। जिस तरह एसआईआर से हजारों अवैध प्रवासी हाकिमपुर बॉर्डर पर भागते दिख रहे हैं, वो दिखाता है कि बंगाल में बड़े पैमाने पर अवैध बांग्लादेशी घुसे हुए हैं। बीजेपी इसे अवैध घुसपैठ हटाओ का नैरेटिव बना रही है, जबकि टीएमसी इसे मुस्लिम वोटरों को निशाना बता रही है। यह टीएमसी के लिए एक तरह से सही है तो दूसरी ओर पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान भी होने वाला है। ममता का विरोध 20 नवंबर 2025 को चरम पर पहुंचा जब उन्होंने सीईसी को पत्र लिखकर एसआईआर रोकने की मांग की, बीएलओ की मौतों का हवाला दिया। लेकिन बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने इसे ईसीआई को कमजोर करने की साजिश बताया। यह मुद्दा 2026 चुनाव का प्रभावित करेगा क्योंकि वोटर लिस्ट 7 फरवरी 2026 को फाइनल होगी। यदि एसआईआर से 20 से 30 लाख नाम हटें तो टीएमसी के 85 से 90% मुस्लिम वोट प्रभावित होंगे। 2011 जनगणना में बंगाल में मुस्लिम 27%, लेकिन अनुमानित 31 से 33%। अब मुस्लिम बहुल जिलों जैसे कि मुर्शिदाबाद में 70%, मालदा में 55%, टीएमसी को 90% वोट मिलते हैं। एसआईआर इन क्षेत्रों में अवैध नाम हटाएगा जो टीएमसी के लिए घातक है। मटुआ समुदाय जो कि बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थी हैं, सीए के चलते बीजेपी की ओर खिसक चुका है क्योंकि ममता बनर्जी बार बार कहती हैं कि वो राज्य में सीए लागू नहीं होने देंगी। जाहिर है कि एसआईआर मटुआ वोटर को वैध बनाएगा, लेकिन अवैध मुस्लिम नाम हटाने से टीएमसी को नुकसान होगा। अगर ऐसा होता है तो सीमावर्ती जिलों में टीएमसी को कम से कम 100 सीटों पर इस बार काफी मुश्किल आने वाली है। बीजेपी की रणनीति भी यही है कि एसआईआर को हथियार बनाकर मिशन 160+ का नारा दिया जाए। एसआईआर को अवैध घुसपैठ हटाओ कैंपेन से जोड़ा जा रहा है। शुवेंदु अधिकारी जैसे नेता एसआईआर को लोकतंत्र का रक्षक बता रहे हैं। ममता जिस तरह से बांग्लादेशियों को रोकने का ऐलान कर रही हैं, ये उल्टा पड़ सकता है क्योंकि कोई भी समुदाय बाहरी लोगों को बर्दाश्त नहीं करता है। बंगाल के पुराने बाशिंदे, चाहे वो खुद मुसलमान क्यों ना हो, वो यही चाहते हैं कि बाहर के लोग आकर उनका हक न मारें। यहां तक कि हिंदू भी नहीं चाहते कि बाहर से आकर हिंदू उनके आसपास बसें। पिछले साल राजस्थान में पाकिस्तान से आए हिंदुओं के साथ वहां के लोकल्स ने बहुत खराब बर्ताव किया था। कई ऐसे उदाहरण आए हैं। ममता ने 25 नवंबर 2025 को बोगांव रैली में कहा था कि टीएमसी भाजपा की एसआईआर साजिश को नहीं होने देगी और कोई नागरिक नहीं निकाला जाएगा। लेकिन यह ऐलान उल्टा पड़ सकता है क्योंकि कोई भी समुदाय बाहरी लोगों को बर्दाश्त नहीं करता है, चाहे वो एक ही धर्म या एक ही जाति के हों। स्थानीय निवासी संसाधनों, नौकरियों और संस्कृति पर बाहरी दबाव से असुरक्षित महसूस करते हैं। बंगाल में अभी तक हिंदू समुदाय एसआईआर का समर्थन करता दिख रहा है। यदि यह बैकफायर हुआ तो 2026 चुनाव में टीएमसी की हार तय हो सकती है। आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। यदि इस वीडियो को आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।